ट्रिक जैसा याद रखो कि मान लेते सपोज करो कि तुम एक दुकान में हो, ठीक है, वहाँ पे 5 रुपये का चॉकलेट लिया, पहले से उधारी दिया हुआ, ठीक, और तुम 10 रुपये का उधारी ले लिया, तो टोटल उधारी कितना होगा वहाँ पे 15 रुपये का उधारी हो चुका है। तो हम लोग उधारी को किससे नोट करते हैं, नेगेटिव से। तो बस यही चीज़ है यहाँ पे कि -5 और यहाँ पे -10 है, तो माइनस। सिंपल सा बात ये है कि मैथ्स को अगर तेज़ी से बनाना है, ठीक है, तो उसके लिए कॉन्सेप्ट प्लस कैलकुलेशन बहुत ज़्यादा मस्ट होता है, ठीक है। सो हेलो एवरीवन, आज हम लोग पढ़ने वाले हैं लाइंस एंड एंगल्स, जो कि क्लास 9 का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है। चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग इसका इंट्रोडक्शन देखेंगे कि एंगल्स क्या होता है, टाइप्स ऑफ एंगल्स क्या होते हैं। तो चलिए देखते हैं। सबसे पहले देखेंगे कि एंगल क्या होता है। तो एंगल का मतलब सिंपली क्या होता है कि जैसे आपका कोई भी एक कॉमन ओरिजिन पॉइंट है और वहाँ से जब दो रे निकलता है, ठीक है, तो उसको वो क्या बनाता है, वो एक एंगल फॉर्म करता है, ठीक है। और ये जो दो रे है उनको क्या बोलते हैं हम लोग, उनको आर्म बोलते हैं, ठीक है। और ये जो हमारा कॉमन ओरिजिन है उसको हम लोग बोलते हैं वर्टेक्स, ठीक है। आई होप कि आपको एंगल समझ में आ गया होगा। तो ठीक है, तो हम लोग देखेंगे टाइप्स ऑफ एंगल्स, एंगल्स होते कितने प्रकार के हैं, ठीक है। तो चलिए देखते हैं। जनरली आपका एंगल जो होता है, चलिए देख लेते हैं। जैसे मान लेते हैं कि ये हमारा एंगल है, ठीक है, ये बना रहा है, तो ये सबसे पहले ये होता है हमारा 0 डिग्री, ठीक है। उसके बाद 90 डिग्री, तो जो ये 90 डिग्री फॉर्म करता है उनको क्या बोलते हैं हम लोग, राइट एंगल, ठीक है। उसके बाद ये एंगल जो यहाँ पे फॉर्म होता है उनको बोलते हैं हम लोग स्ट्रेट एंगल, ठीक है। उसके बाद अभी हम लोग देखेंगे कि जब यहाँ से पूरा यहाँ तक 360 डिग्री तक, 360 डिग्री को हम लोग नाम देते हैं कंप्लीट एंगल। ओके, आई होप आपको यहाँ तक समझ में आया होगा। मतलब सिंपली हमने अभी तक क्या पढ़ा कि एंगल क्या होता है, ठीक है, जिसका एक कॉमन ओरिजिन होता है जिसको हम लोग वर्टेक्स बोलते हैं और उसका दो आर्म्स होता है, ठीक है। उसके बाद हम लोगों ने पढ़ा कि टाइप्स ऑफ एंगल में कि सबसे पहले 0 डिग्री होगा, ठीक है, फिर उसके बाद 90 डिग्री राइट एंगल कहलाता है, 180 डिग्री हमारा स्ट्रेट एंगल कहलाता है, ठीक है, और 360 डिग्री कहलाता है हम लोग कंप्लीट एंगल। अब इसमें भी कुछ एंगल्स होते हैं, जैसे मान लेते हैं अगर 0 से बड़ा होना चाहिए, जैसे मान लेते हैं कोई एंगल है, ठीक है, थीटा मानते हैं, तो थीटा जो है वो 0 डिग्री से बड़ा होना चाहिए और 90 डिग्री से अगर वो कम होगा तो उनको क्या बोलेंगे हम लोग, उनको बोलेंगे अक्यूट एंगल, ठीक है, अक्यूट एंगल बोलते हैं, ठीक है। उसके बाद अगर वो मान लेते हैं थीटा जो है वो 90 डिग्री से बड़ा होना चाहिए और 180 डिग्री से अगर वो छोटा है तो उन्हें क्या बोलेंगे हम लोग, ऑब्ट्यूज एंगल, ऑब्ट्यूज एंगल, ठीक है। और अगर वही वो 180 डिग्री से बड़ा है और 360 डिग्री से छोटा है तो उनको क्या बोलेंगे हम लोग, रिफ्लेक्स एंगल, रिफ्लेक्स एंगल। आई होप कि आपको यहाँ तक समझ में आया होगा, ठीक है। एक बार हम लोग इसको समराइज कर लेते हैं कि कौन कौन सा एंगल है। अगर वो 0 डिग्री में बन रहा है तो ठीक है, तो वो 0 डिग्री हो गया। फिर अगर वो 0 डिग्री से 90 डिग्री के बीच में बन रहा है, ठीक है, तो उनको क्या बोलेंगे हम लोग, अक्यूट एंगल। और अगर वो 90 डिग्री बन रहा है तो राइट एंगल कहलाता है। और अगर वो 90 डिग्री से 180 डिग्री के बीच में बन रहा है तो वो होता है ऑब्ट्यूज एंगल। और अगर वो 180 डिग्री ही बना रहा है तो वो हो गया हमारा स्ट्रेट एंगल, ठीक है। 180 डिग्री से बड़ा और 360 डिग्री से छोटा तो उनको क्या बोलेंगे हम लोग, रिफ्लेक्स एंगल, ठीक है। और 360 डिग्री हमारा कंप्लीट एंगल हो गया। तो टोटल हमारे पास कितना एंगल हो गया, 0 डिग्री, एक्यूट एंगल, राइट एंगल, ऑब्ट्यूज एंगल, स्ट्रेट एंगल, रिफ्लेक्स एंगल और कंप्लीट एंगल, ठीक है। सो आप आई होप कि आपको एंगल और टाइप्स ऑफ एंगल में कोई भी कंफ्यूजन नहीं होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हम लोग देखते हैं कि एंगल को हम लोग लिखते कैसे हैं, ठीक है। तो चलिए एक हम लोग ड्रॉ कर लेते हैं कि एक मान लेते हैं ये हमारा एक एंगल ड्रॉ हुआ, ठीक है। मान लेते हैं इस पॉइंट का नाम हम लोग दे देते हैं ए, और ये जो हमारा कॉमन ओरिजिन है इसको क्या बोलेंगे हम लोग, वर्टेक्स बोलेंगे, ठीक है। इसका नाम दे देते हैं हम लोग ओ, ठीक है। और ये जो है हमारा पॉइंट बी है। तो मेनली हम लोग क्या है कि यहाँ पे जो एंगल फॉर्म हो रहा है, ठीक है। और याद रखिएगा इसमें हम लोग एक और कॉन्सेप्ट पढ़ लेते हैं कि इंटीरियर और एक्सटीरियर एंगल क्या होता है। मतलब इन दोनों के बीच में जो बन रहा है वो हो गया हमारा इंटीरियर एंगल, और ये जो हमारा बाहर बनेगा, ये वाला जो एंगल बनेगा वो हो गया हमारा एक्सटीरियर एंगल, ठीक है। तो मेनली हम लोग इसको डिनोट कैसे करेंगे, अभी के लिए हम लोग इसको इरेज कर लेते हैं। हो जा भाई रेज।
देखो इरेज हो गया, ठीक है। तो अभी हम लोग मेनली एंगल को तीन तरह से लिख सकते हैं, इस एंगल को डिनोट हम लोग तीन तरह से कर सकते हैं, ठीक है। तो पहले क्या लिखेंगे कि जो एंगल है सिंपली हम लोग क्या लिख सकते हैं, एंगल ओ लिख सकते हैं, ठीक है। और दूसरा एक तरीका है कि मान लेते हैं ए ओ और बी, ऐसे भी लिख सकते हैं हम लोग, ठीक है। जब ये तीन तरह लिखा रहता है तो इसका मतलब क्या है ना कि जो भी हमारा मिडिल में है, ठीक है, वही हमारा एंगल को डिनोट कर रहा है। फिर तीसरा है एंगल बी ओ ए, ठीक है, यहाँ पे मिडिल में है, तो ये हम लोग इस एंगल को ये तीन तरीका से डिनोट कर सकते हैं। आई होप कि आपको एंगल लिखना भी आ चुका होगा भी, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो चलिए अब हम लोग समझते हैं कि कॉम्प्लीमेंट्री एंगल क्या होता है और सप्लीमेंट्री एंगल क्या होता है, ठीक है। तो जब भी दो एंगलों का सम, ठीक है, क्या बोलेंगे, दो एंगलों का सम अगर वो 90 डिग्री है तो उन दोनों को आपस में क्या बोलेंगे, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल बोलेंगे। जैसे मान लेते हैं हम लोग बोलना क्या चाहते हैं, जैसे दो एंगल है, ठीक है, मान लेते हैं एक एंगल 1 है और एक एंगल 2 है, मतलब इन दोनों का जब हम लोग सम लेंगे तो वो 90 डिग्री होना चाहिए, तो हम लोग क्या बोलेंगे कि ये दोनों आपस में कॉम्प्लीमेंट्री एंगल है, ठीक है। आपको जनरली क्वेश्चन कैसे पूछा जाता है कि बोल देगा कि कोई एंगल है, मान लेते हैं सपोज करिए 50 डिग्री हमारा एंगल है, ठीक है, और इसका कॉम्प्लीमेंट्री एंगल फाइंड करने बोलता है। तो कैसे फाइंड करेंगे, सिंपली क्या करेंगे कि हम लोग 90 डिग्री में से 50 डिग्री माइनस कर देंगे, हमारा आंसर क्या आएगा 40 डिग्री। तो यही हमारा क्या है, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल ऑफ 50, ठीक है। इसी तरह से हम लोग क्या आता है, सप्लीमेंट्री एंगल। तो सप्लीमेंट्री एंगल्स क्या होता है कि जब दो एंगलों का सम अगर 180 डिग्री होगा तो वो क्या होगा, हमारा सप्लीमेंट्री एंगल कहलाता है, ठीक है। जैसे मान लेते हैं यहाँ भी वही है, जैसे हम लोग लिख सकते हैं एंगल 1 प्लस एंगल 2 इज इक्वल्स टू 180 डिग्री, ठीक है। तो मान लेते हैं कोई एंगल है 70 डिग्री, उसका कॉम्प्लीमेंट सप्लीमेंट्री एंगल फाइंड करने बोला, ठीक है। तो क्या करेंगे हम लोग, सिंपली 180 डिग्री में से 70 डिग्री माइनस कर देंगे, तो वो क्या आ जाएगा 110 डिग्री। तो बोला जाए तो 70 डिग्री का सप्लीमेंट्री एंगल क्या हो जाएगा हमारा 110 डिग्री। ये बहुत ज्यादा क्वेश्चन पूछा जाता है, जनरली 1 मार्क्स के लिए पूछा जाता है, ठीक है। तो इसको नोट डाउन कर लीजिएगा। आई होप कि आपको ये दोनों कॉम्प्लीमेंट्री एंगल और सप्लीमेंट्री एंगल समझ में आ चुका है। चलिए आगे बढ़ते हैं, हम लोगों ने पढ़ा है, ठीक है। चलिए देखते हैं, सबसे पहले यहाँ पे क्या है कि फाइंड द कॉम्प्लीमेंट ऑफ दीज एंगल्स, ठीक है, ये हमारा सबसे पहला क्वेश्चन रहेगा। इससे पहले कुछ क्वेश्चन है, जैसे मानते हैं डेफिनेशन है, ठीक है, कि एंगल्स क्या होता है, टाइप्स ऑफ एंगल्स क्या होता है, ठीक है, इंटीरियर एंगल्स क्या होता है और एक्सटीरियर एंगल्स क्या होता है, फिर हमारा क्या होगा क्या कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स क्या होता है, ठीक है। तो ये कुछ डेफिनेशंस होगा, उसके बाद चलिए हम लोग ये क्वेश्चन लगाते हैं। सबसे पहले वीडियो को पॉज करके इसको इस सारे क्वेश्चन का आंसर देने की कोशिश करिए, ठीक है। चलिए हम लोग देखते हैं। तो मेनली क्या लिखा हुआ है कि यहाँ पे 55 डिग्री, ठीक है, 55 डिग्री का हम लोग से क्या पूछा है, कॉम्प्लीमेंट पूछा है। हम लोग अभी देखे थे कॉम्प्लीमेंट मतलब क्या होता है, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स मतलब क्या होता है, दो एंगलों का सम अगर 90 डिग्री है तो उनको क्या बोलेंगे हम लोग, वो है कॉम्प्लीमेंट्री एंगल। तो 55 डिग्री का कॉम्प्लीमेंट पूछा है। तो जनरली करना क्या है कि जो भी एंगल है उसको 90 डिग्री से डिवाइड दे दे, सॉरी माय मिस्टेक। तो जनरली करना क्या है कि हम लोगों को जो भी एंगल है, ठीक है, मान लेते हैं यहाँ 55 डिग्री है, तो उनको क्या करना है 55 डिग्री से, ठीक है, माइनस कर देते हैं, ठीक है। तो हम लोग क्या आ जाएगा यहाँ पे 35, तो ये जो है वो इस एंगल का कॉम्प्लीमेंट हो जाएगा, ठीक। फिर उसका 16 डिग्री का क्या होगा, 90 माइनस 16 डिग्री, तो ये क्या हो जाएगा हमारा आंसर 74 डिग्री, ठीक। 90 डिग्री का कॉम्प्लीमेंट्री एंगल क्या होगा, कमेंट कर बताइए, ठीक है। और ये जो हम लोग जो लास्ट क्वेश्चन कर रहे हैं यहाँ पे कि 2/3 ऑफ राइट एंगल, ये जो है वो थोड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। तो चलिए समझते हैं, ये दिख रहा है थोड़ा हार्ड लेकिन है नहीं, ठीक है, बहुत ही इजी क्वेश्चन है। मेनली करना क्या है कि 2/3 ऑफ राइट एंगल, तो पहले इसका वैल्यू निकाल लेते हैं, ये बोलना क्या चाहता है, 2/3 ऑफ का मतलब मल्टीप्लाई बाई 90 डिग्री, तो मेनली ये कट जाएगा 30 इंटू 2 करेंगे तो क्या हो जाएगा हमारा 60 डिग्री। तो ये हमारा एंगल है, इसका हम लोग को कॉम्प्लीमेंट निकालना है, और कॉम्प्लीमेंट निकालना तो हम लोग सीख ही चुके हैं कि 90 माइनस 60 डिग्री ये हमारा क्या हो जाएगा 30 डिग्री, ठीक है। आई होप कि आपको ये सारा क्वेश्चन समझ में आ रहा होगा, ठीक है। तो चलिए हम लोग देखते हैं कुछ सप्लीमेंट्री निकालने के लिए, ठीक है। देख लीजिए आप लोगों को कोई दिक्कत है, देख लीजिए आप लोगों को कोई भी दिक्कत है तो कमेंट कर सकते हैं कुछ सप्लीमेंट निकालने के लिए। तो जनरली यहाँ पे क्वेश्चन क्या दिया हुआ है कि हम लोग का 42 डिग्री का क्या निकालना है, हम लोग को सप्लीमेंट एंगल निकालना है। तो अभी हम लोग पढ़े थे कि सप्लीमेंट्री एंगल क्या होता है कि एंगल 1
प्लस एंगल 2, कोई भी दो एंगल का सम क्या होना चाहिए, 180 डिग्री होना चाहिए, ठीक है। तो इसका क्या होगा, 42 का सप्लीमेंट एंगल क्या होना चाहिए, सिंपली हम लोग करना क्या है, 180 डिग्री माइनस 42, ठीक है। तो इससे हम लोग का क्या निकल जाएगा, हमारा 138 डिग्री हो जाएगा हमारा इसका सप्लीमेंट, ठीक है। 90 डिग्री का क्या होगा, 180 डिग्री माइनस 90 विच इज 90 डिग्री, ठीक है। 124 डिग्री का क्या होगा, ये कमेंट करके बताइए कि इसका आंसर क्या होगा, ठीक है। इसका क्या होगा, 3/5 ऑफ राइट एंगल, ठीक है। राइट एंगल का मतलब क्या होता है, 90 डिग्री। और अभी हम लोग जस्ट पीछे कॉम्प्लीमेंट निकालना सीखे थे कि 3/5 ऑफ राइट एंगल कैसे निकालेंगे। 3/5 ऑफ राइट एंगल कैसे निकालना है, 3/5 ऑफ मल्टीप्लाई 90 डिग्री, ठीक है। तो 5 और ये हमारा हो जाएगा 18 सा, 18 इंटू 3 करेंगे तो क्या होगा हमारा 54, और 54 डिग्री का क्या निकालना है हम लोग को, सप्लीमेंट्री एंगल। तो क्या करना है, सिंपली 180 डिग्री माइनस 54 डिग्री, तो हमारा वैल्यू क्या हो जाएगा, 126 डिग्री, ठीक है। आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आ रहा होगा, ठीक है, और आपको सारा क्वेश्चन समझ में आ रहा होगा। और कोई भी डाउट होगा तो आप कमेंट कर बेशक पूछ सकते हैं, ठीक है। ये हम लोग देखते हैं कुछ वर्ड प्रॉब्लम्स, ठीक है। तो सबसे पहला हम लोग वर्ड प्रॉब्लम क्या लिए हैं कि टू कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स आर इन द रेशियो ऑफ 4:5, फाइंड द एंगल्स। मतलब कोई भी दो कॉम्प्लीमेंट्री एंगल, अभी हम लोग जस्ट पढ़े कॉम्प्लीमेंट्री एंगल मतलब क्या होता है कि किसी भी दो एंगल का सम क्या होना चाहिए, हमारा 90 डिग्री होना चाहिए। तो वो यहाँ पे क्या दिया हुआ है, रेशियोज में दिया हुआ है, ठीक है। और उसी को क्या करना है, हम लोग कन्वर्ट करके एंगल्स फाइंड करना है कि वो कौन सा दो एंगल होना चाहिए, ठीक है। तो चलिए सॉल्व करते हैं। तो हम लोग को पता है कि रेशियो सॉल्व करने के लिए क्या करना पड़ता है, हम लोग यहाँ पे इसको कुछ वैल्यू मानेंगे, ठीक है। चलिए देखते हैं कैसे। सबसे पहले क्या लिखेंगे कि लेट द रेशियोज ऑफ एंगल्स, ठीक है। तो वो क्या दिया हुआ है हमारा, वो है हमारा, एक है हम ले लेते हैं हम लोग 4x और एक लेते हैं हम लोग 5x, ठीक है। और सिंस हम लोग क्या लिखेंगे, हम लोग को पता है, सिंस वी नो डैट कि कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स जो होता है जैसे 4x प्लस 5x वो क्या होना चाहिए हमारा 90 डिग्री के बराबर होगा, ठीक है। तो यहाँ से हम लोग सम कर लेते हैं, चलिए 4x प्लस 5x क्या हो जाएगा हमारा 9x, और ये हो गया हमारा 90 डिग्री। तो क्योंकि यहाँ पे ये मल्टीप्लाई में है तो अगर वो राइट हैंड साइड जाएगा तो वो क्या हो जाएगा हमारा डिवाइड में हो जाएगा, इसका वैल्यू क्या आ गया 10 डिग्री। तो अगर x का वैल्यू 10 डिग्री है, ये हम लोगों से नहीं पूछा था, हम लोग अभी x का वैल्यू निकाले हैं, ठीक है। अब हम लोग को इन दोनों एंगल का वैल्यू निकालना है, ठीक है। तो मान लेते हैं हमारा सबसे पहला क्या है 4x, तो 4 इंटू 10, ठीक है, वो क्या हो जाएगा 40 डिग्री। और फिर सेकेंड एंगल क्या है 5x विच इज 5 इंटू 10 डिग्री, तो क्या हो जाएगा हमारा 50 डिग्री, ठीक है। तो आई होप कि आपको ये क्वेश्चन इजीली समझ में आ चुका होगा, ठीक है। और ये जनरली बहुत बार रिपीट किया जाता है, और ये केवल 9th के लिए इंपॉर्टेंट नहीं है, ये आने वाले 10th में भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है, ठीक है। तो चलिए हम लोग एक और क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, ठीक है, इसी तरह का। कि क्वेश्चन क्या है कि फाइंड द वैल्यूज फॉर x फॉर विच द एंगल्स आर 2x माइनस 5 डिग्री एंड x माइनस 10 डिग्री आर द कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स, ठीक है। तो मतलब क्वेश्चन ये बोला है कि x का वैल्यू फाइंड करना है, ठीक है। यहाँ पे हम लोग पिछला क्वेश्चन में क्या था कि रेशियोज दिया हुआ था, ठीक है। इस बार क्या दिया हुआ है, हम लोग को वैल्यू दिया हुआ है 2x माइनस 5 और x माइनस 10, ठीक है। तो ये दोनों आपस में कॉम्प्लीमेंट्री एंगल है। कॉम्प्लीमेंट्री एंगल मतलब फिर से वही कि इन दोनों का सम क्या होगा 90 डिग्री होगा, ठीक है। और इसी का यूज करके हम लोग को यहाँ से x का वैल्यू फाइंड करना है। चलिए देखते हैं कैसे फाइंड होगा। ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा सिंपल है, ठीक है। पहले एक बार वीडियो को पॉज करके एक बार बनाने की कोशिश करिए, ठीक है। चलिए देखते हैं कैसे बनेगा। तो क्या करना है, सबसे पहले देखेंगे कि हम लोग पास गिवन क्या है। गिवन तो एंगल्स दिया हुआ है, एंगल्स कौन कौन सा है, एक है हमारा 2x माइनस 5 डिग्री, ठीक है। और एक क्या है हमारा x माइनस 10 डिग्री, ठीक है। तो सिंपली हम लोग को ये भी दिया हुआ है कि ये दोनों क्या आपस में कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स है, तो बस इन दोनों को क्या करना है, हम लोग को सम कर देना है। तो 2x माइनस 5 प्लस x माइनस 10 डिग्री इज इक्वल्स टू 90 डिग्री, ठीक है।
आई होप कि आपको यहाँ तक समझ में आ चुका होगा, ठीक है। बस हम लोग कुछ नहीं करना है, अब इस क्वेश्चन को सॉल्व कर देना है। तो हम लोग क्या करेंगे, ब्रैकेट ओपन करते हैं, तो 2x माइनस 5 हो जाएगा प्लस x माइनस यहाँ से 10 इज इक्वल्स टू 90 डिग्री, ठीक है। सिंपली क्या कर रहे हैं, ये सब ये और ये आपस में x है, तो यहाँ पे 2x प्लस x क्या हो जाएगा हमारा 3x होगा। एक चीज़ हम बहुत ज़्यादा नोटिस किए हैं कि मेनली क्या होता है ना कि बहुत सारे बच्चों को ये कन्फ्यूज़न होता है कि यहाँ पे, ठीक है, एक चीज़ छोटा सा बताना था कि जैसे मान लेते हैं हम लोग यहाँ मान लेते हैं 2x प्लस x जोड़े, ठीक है, तो कहीं कहीं होता है कि ये क्या होता है, ये हम लोग को जनरली 3x होता है, ठीक है। ये बहुत बार बच्चे लोग का कंफ्यूजन होता है कि इसको सर 2x स्क्वायर क्यों नहीं लिखते हैं भैया, ठीक है। तो बस ये चीज़ याद नहीं, ये जो होता है वो मल्टीप्लिकेशन में होता है। ये क्यों होता है हम लोग को पता है, क्योंकि वो पावर ऐड होता है, ठीक है। चलिए इस क्वेश्चन वापस सॉल्व करते हैं। मेनली 2x प्लस एक्स क्या होता है 3x, और यहाँ से -5 और -10 क्या होगा -15 होगा। ये भी एक बहुत बड़ा डाउट है, और ये जनरली हम जितना बच्चा लोग को पढ़ाते हैं सभी में ये डाउट होता है कि मान लेते हैं -5 है और -10 है, तो इसका वैल्यू क्या होगा। एक ट्रिक जैसा याद रखो कि मान लेते सपोज करो कि तुम एक दुकान में गए, ठीक है, वहाँ पे 5 रुपये का चॉकलेट लिया, पहले से उधारी दिया हुआ, ठीक, और तुम 10 रुपये का उधारी ले लिया, तो टोटल उधारी कितना होगा वहाँ पे 15 रुपये का उधारी हो चुका है। तो हम लोग उधारी को किससे नोट करते हैं, नेगेटिव से। तो बस यही चीज़ है यहाँ पे कि -5 और यहाँ पे -10 है, तो -15 हो जाएगा। और ये लगभग जितने साल से मैं बच्चे लोग को पढ़ा रहा हूँ, हर बच्चा का यही डाउट होता है कि -5 और -10 क्या लिखे भैया, क्या लिखे सर, कि इसका क्या वैल्यू होना चाहिए, ठीक है। आई होप कि आपको समझ में आ चुका होगा। वही उधारी वाला आप कॉन्सेप्ट लगा सकते हैं, ठीक है, कि अगर दुकान में गए 5 रुपये का चॉकलेट पहले से उधारी था और 10 रुपये का चॉकलेट उधारी कर लिए, तो क्या होगा टोटल 15 रुपये उधारी हो जाएगा, ठीक है। इस चीज़ को देखिएगा, ध्यान दीजिएगा। तो यहाँ पे हो गया 3x माइनस 15 इज इक्वल्स टू 90 डिग्री। तो अब क्या करना है हम लोग को, 3x इज इक्वल्स टू 90 डिग्री और यहाँ से प्लस 15 डिग्री, तो 3x इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा यहाँ पे 105 डिग्री। अब क्योंकि ये जो है हमारा मल्टीप्लाई में है, तो उधर जाकर क्या हो जाएगा हमारा डिवाइड में हो जाएगा। सिंपली क्या करना है, x इज इक्वल्स टू 105 डिवाइडेड बाई 3, तो इसको डिवाइड करेंगे तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारा 35, ठीक है। तो x का वैल्यू यहाँ से क्या निकल गया 35, और यही हम लोग से पूछा था, ठीक है। साथ साथ में अगर आप लोग का सबसे देखिए सिंपल सा बात ये है कि मैथ्स को अगर तेजी से बनाना है, ठीक है, तो उसके लिए कॉन्सेप्ट प्लस कैलकुलेशन बहुत ज़्यादा मस्ट होता है, ठीक है। क्योंकि मेनली क्या होता है, बहुत सारे बच्चे लोगों को मान लेते हैं कॉन्सेप्ट समझ में आ गया, लेकिन कैलकुलेशन बहुत ज़्यादा वीक है, तो एग्जाम में क्वेश्चन छूट जाता है, ठीक है। और कॉन्सेप्ट समझना भी बहुत ज़्यादा मस्ट है। तो आप लोग ध्यान रखिए, कैलकुलेशन थोड़ा स्पीड करने की कोशिश किया करिए, घर में ज़्यादा प्रैक्टिस करिए, ठीक है। डिविजिबिलिटी रूल पढ़िए कि कौन से नंबर से कैसे मल्टीप्लाई होता है, नहीं होता है, ठीक है। और कोशिश करना है कि थोड़ा सा माइंड में ही ज़्यादा हम लोग सॉल्व करें, ठीक। जैसे मान लेते हैं यहाँ पे अगर यही क्वेश्चन है, ठीक है, तो 3 का टेबल में 105 आता है कि नहीं आता है, तो सिंपली क्या हम लोग को 3 का डिविजिबिलिटी रूल पता है कि अगर हम लोग डिजिट को सम करेंगे तो क्या होना चाहिए, वो 6 से डिविजिबल होना चाहिए। तो 5 + 1 6 है, तो ये डिविजिबल होगा, ठीक है। इतने साल से बच्चे लोग को पढ़ा रहे, तो मेरे को पता है कि, ठीक है, कि मेनली कहाँ बच्चा लोग को दिक्कत होता है। बहुत सारे बच्चे लोग जो हैं वो अपर क्लास में भी जाने के बाद भी कैलकुलेशन में बहुत ज़्यादा वीकनेस होता है, ठीक है। तो आप लोग अभी से स्ट्रॉन्ग रखिए, ऐसा कुछ है नहीं कि देरी हो चुका है, कर सकते हैं, कोई दिक्कत है नहीं बस। तो चलिए हम लोग एक और क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, ठीक है, जो कि इस चैप्टर के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। चलिए देखते हैं क्या होगा। फाइंड द एंगल हुज सप्लीमेंट इज 4 टाइम्स इट्स कॉम्प्लीमेंट। मतलब क्वेश्चन क्या बोला है कि हम लोग को एंगल फाइंड करना है, ठीक है, जिसका सप्लीमेंट जो होगा वो उसके कॉम्प्लीमेंट के 4 टाइम्स से इक्वल होगा। चलिए देखते हैं कैसे सॉल्व होने वाला है, ठीक है। तो चलिए मानते हैं, सबसे पहले मानेंगे कि लेट द रिक्वायर्ड एंगल, सबसे पहले तो ये मानना जरूरी है कि हम लोग को चाहिए क्या, ठीक है, तभी हम लोग निकाल पाएंगे। तो सब देखिए, उसके बाद इसका हम लोग क्या निकालेंगे, इट्स कॉम्प्लीमेंट। इट्स कॉम्प्लीमेंट क्या हो जाएगा हमारा 90 डिग्री माइनस एक्स, ठीक है। दूसरा क्या होगा, इसका सप्लीमेंट निकालेंगे। इट्स सप्लीमेंट क्या हो जाएगा हमारा 180 डिग्री माइनस, ठीक है, एक्स। अब हम लोग को पता है कि अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, ठीक है, तो शॉर्ट फॉर्म में क्या लिखेंगे, मान लेते हैं अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। हम लोग क्या दिया हुआ है कि
कि इसका जो सप्लीमेंट है, ठीक है, तो इसका सप्लीमेंट है वो उसके कॉम्प्लीमेंट के 4 टाइम्स के इक्वल है, ठीक है। तो चलिए देखते हैं क्या है यहाँ पे क्या बोलना चाहता है। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन कि इसका जो हम लोग का सप्लीमेंट है, मान लेते हैं 180 डिग्री माइनस एक्स जो है वो किसके इक्वल है, हमारा 4 टाइम्स इक्वल है क्या, हमारे कॉम्प्लीमेंट से, ठीक है। बस इस इक्वेशन को सॉल्व करेंगे, हमारा वैल्यू निकल जाएगा, हमारा डिजायर्ड जो रिजल्ट है x का वो निकल जाएगा। तो बस सॉल्व करते हैं। 180 डिग्री माइनस एक्स इज इक्वल्स टू 4 मल्टीप्लाइड बाई 4 इंटू 90 करेंगे। पहले हम लोग को ब्रैकेट ओपन करना आता है क्योंकि यहाँ प्लस है तो ये प्लस हो गया, ठीक है, ये प्लस है ये माइनस है तो माइनस प्लस माइनस हो गया जो कि 4 इंटू एक्स हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ से 180 डिग्री माइनस एक्स इज इक्वल्स टू 4 इंटू 90 क्या होगा हमारा 360 माइनस 4x, ठीक है। बस करना क्या है, हम लोग 4x है इसको हम लोग एक साइड लेफ्ट हैंड साइड में ले आते हैं, तो माइनस एक्स और यहाँ पे हो गया हमारा प्लस 4x इज इक्वल्स टू 360 डिग्री, ठीक है। यहाँ पे ये जो प्लस में है वो उधर चला जाएगा तो क्या हो जाएगा माइनस 180 डिग्री, ठीक है। थोड़ा सा बचा हुआ है इसको हम लोग यहाँ पे सॉल्व कर लेते हैं। तो माइनस एक्स प्लस 4x क्या होगा, मतलब सिंपली यही है कि आपके पास मान लेते हैं 1 रुपया उधारी था आपका दुकान में, ठीक है, और 4 रुपया आप लोग जाके उसको दे दिए, तो अभी वहाँ पे कितना हो गया आपके पास 3 रुपया आपके पास एक्स्ट्रा है। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे हम लोग प्लस 3x और इक्वल्स टू हो जाएगा हमारा 360 डिग्री माइनस 180 डिग्री, तो वो क्या हो जाएगा 180 डिग्री। तो x इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा हमारा 180 डिग्री डिवाइडेड बाई 3 जो कि कट के हमारा हो गया 60 डिग्री, ठीक है। तो x का वैल्यू हो गया हमारा 60 डिग्री। तो यही था हमारा आज का क्वेश्चन, ठीक है। और आज का लेक्चर आपको कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा, ठीक है। सो आपको नेक्स्ट वीडियो किस टॉपिक पे चाहिए वो भी कमेंट करके जरूर बताइएगा और अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को जरूर शेयर कीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।